प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराते हैं। इसमें क्या करना है, आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि आपको प्रथम पद a का मान 10 दे रखा है और सार्वंतर d का मान 5 दे रखा है। ठीक, तो प्रथम 4 पद लिखना है, तो आपको लिखेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले प्रथम पद प्रथम पद होता है a1 किसके बराबर, a के बराबर। a का मान कितना है, 10। एक आंसर ये हो गया। अब निकालना है आपको द्वितीय पद ये होता है a2 होता है a प्लस d। a का मान कितना, a का मान 10 है, d का मान कितना 5, तो ये 10 प्लस 5 15, यानी दूसरा पद ये आ गया। अब निकालो तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान कितना है, 10 तक दिया हमने, 2 गुणा d का मान कितना है 5, तो ये हो गया 10 प्लस 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया, ये आ गया 20। एक आंसर होगा। आप चतुर्थ पद यानी चौथा पद AP का चौथा पद क्या आ जाएगा, a4 बराबर a प्लस 3d, यानी चौथा पद निकाला है तो a प्लस 3d, तीसरा निकाला है तो a प्लस 2d, दूसरा निकालना है a प्लस d, प्रथम मतलब a1 बराबर a। ठीक, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ कम होगा ये, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। वही सूत्र लगाए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आप क्या करेंगे, a का मान लगाया आपने 10 प्लस 3 गुणा d का मान कितना है आपका 5, हो गया 10 प्लस 5 3 15, 15 10 25। तो हमारे 4 पद आ गए। प्रथम पद आया 10, द्वितीय पद आया 15, तृतीय पद आया 20 और चतुर्थ पद आया 25। ये होगा हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। देखिए, क्या करेंगे, प्रथम पद a1 बराबर a का मान कितना माइनस का 2, ये क्या हो गया। अब निकालना है आपको द्वितीय पद तो a2 बराबर a प्लस d, a का मान कितना है माइनस का 2, d का मान कितना है 0, तो ये कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। अब निकालना है चतुर्थ पद, चौथा पद क्या आएगा, तृतीय पद निकालेंगे पहले हम। तृतीय पद, प्रथम द्वितीय तृतीय पद में क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान कितना है आपको माइनस का 2 इंटू d का मान कितना है 0, ये माइनस का 2 हो गया। किसी भी संख्या की गुणा हम 0 से करते हो जाती है 0, यानी क्या है माइनस का 2, यानी प्रथम पद भी माइनस का 2, द्वितीय पद भी माइनस का 2, तृतीय पद भी माइनस का 2। अब निकालेंगे चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d, तो a का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 3 गुणा d का मान कितना है 0, तो ये है माइनस का 2 प्लस 0, क्योंकि किसी संख्या गुणा 0 से करना 0 आया, यह है माइनस का 2। यानी प्रथम पद भी माइनस का 2, द्वितीय पद भी माइनस का 2, तृतीय पद भी माइनस का 2, चतुर्थ पद भी माइनस का 2। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कराते हैं। ये बराबर दे रखा है -1 और t बराबर दे रखा है आपको 1। मतलब ये क्या है, प्रथम पद, ये है सार्वंतर प्रथम पद आपको दे रखे हैं, तो हम निकालना है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकलना है। ठीक, तो हम लिख देंगे प्रथम पद क्या होता है, a1 किसके बराबर होता है, a का मान कितना माइनस का 1, एक आंसर ये हो गया आपका। अब निकालना है आपको द्वितीय पद क्या होता है, a2, ये होगा a प्लस d के बराबर, a का मान कितना है माइनस का 1 और d का मान कितना प्लस का 1, तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाए, क्या आएगा 0। अब आपको निकालना है तृतीय पद क्या होता है, a3 बराबर a प्लस 2d,
ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस तो बड़ा डी का मान कितना है 1, तो माइनस का 1 प्लस 2 एकम 2, 2 में से एक कितना बचा 1। अब निकालना है आपको चतुर्थ पद यानी चौथा पद। चौथा पद क्या होगा आपका a4 बराबर a प्लस 3d, ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है 1, तो ये होगा माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3, 3 में से एक कम कितना बचेगा 2, ये हो गया हमारा आंसर। प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया, चतुर्थ पद ये हो गया। अब आपको इसका हम फोर्थ पार्ट कराते हैं। प्रथम पद दे रखा है माइनस का 5 और सार्वंतर दे रखा है आपको माइनस का 2, तो हम लिखेंगे प्रथम पद a1 बराबर a कितना माइनस का 5, द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस डी, ए का मान कितना है माइनस का 5 प्लस डी का मान कितना है ये भी माइनस का 2, तो ये माइनस का 5 लिखा हमने, प्लस माइनस का माइनस 2 कितना आ गया माइनस का 7। अब निकालें तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d, ए का मान कितना माइनस का 5 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना माइनस का 2, माइनस का 5 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 दूनी 4, हो गया माइनस का 9। अब निकालना चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d, ए का मान कितना है आपका माइनस का 5 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना माइनस का 2, तो हो गया हमारा माइनस का 5 प्लस माइनस गुणा माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया माइनस का 11, ये होगा हमारा आंसर। ये आ गया आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। देखा निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको श्रेणी दे रखी है, पहला पार्ट ये है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, यानी इसमें टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं आपको। तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, हमें डाला सोल्यूशन, समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको निकालना है इसमें प्रथम पद और सार्वंतर। तो ये समांतर श्रेणी, तो ये क्या होगा a1 a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, इसलिए हम लिखेंगे प्रथम पद क्या होता है a किसके बराबर होता है a1 के, a1 का मान कितना है 3, और निकालना है हमें सार्वंतर क्या होगा आपका d से लिखते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है आपका 1, a1 का मान कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 जाए तो बचेगा माइनस का 2, यानी आ गया हमारा सार्वंतर। प्रथम पद आया 3 और सार्वंतर आया माइनस का 2। आइए अब सॉल्व करते हैं, मैं डाला सोल्यूशन। ये क्या आपका a1, ये a2, ये a3, ये हो गया a4। ठीक, हम लिखना है प्रथम पद क्या होता है a किसके बराबर होता है a1 के, तो a1 कितना है माइनस का 5, यही हो गया हमारा आंसर। हम निकाला हमें सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 मान कितना माइनस का 1 माइनस a1 मान कितना माइनस का 5, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस का हो गया 5। अब 5 में से जब एक घटाओ कितना बचेगा 4, ये हो गया हमारा सार्वंतर भी आ गया हमारा और प्रथम पद भी आ गया, ये दोनों हो गए आंसर। आइए अब सॉल्व करते हैं, हमने डाला सोल्यूशन। ठीक है, ये है आपका a1 समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, a2 a3 a4।
ठीक, हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए किसका रहा होता है, ए वन के। ए वन का मान कितना है, 1/3। ए हमारा आंसर। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, क्योंकि कल मैंने आपको सूत्र सारे लिखा चुका था, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, अनवा पद कैसे निकाला जाता है। अब आप A2 का मान, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, A2 का मान कितना है 5/3, हमने लिख दिया 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। जब हमारे हर समान होते हैं तो लासा वही आ जाता है 3, हो जाएगा 5 माइनस 1, ऊपर की संख्या ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर 5 में से गया कितना, 4/3, ये आ गया हमारा सार्वंतर। प्रथम पद आया 1/3 और सार्वंतर आया 4/3। आइए अब इसे हल करते हैं, डालो सॉल्यूशन। ये क्या आपका A1, A2, A3, A4, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए किसके बराबर होता है, A1 के, यानी A1 कितना है आपका 0.6, यानी आ गया हमारा एक आंसर। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को हम लिखते हैं डी से, और डी बराबर A2 माइनस A1, जरूर नहीं A2 माइनस A1, आप लिख सकते हो A3 माइनस A2, ये लिख दो A4 माइनस A3, इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। A2 का मान कितना है आपका 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। जब 1.7 में 0.6 करेंगे तो हमारा बचा कितना, मतलब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.1। सार्वंतर आ गया हमारा 1.1, प्रथम पद आ गया 0.6। इसे आप नोट कर लीजिए।